हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए तुम क्या कर सकते हो, आराम से देखना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 16। ठीक है, और याद रखना सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा फायदा होगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने कंफ्यूजिंग क्यों बोला है कि थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ लग सकती है। ठीक है, लग सकती है, मैं बोल रहा हूँ, टफ है नहीं। क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1। पहले ये जान लो थ्योरम 6.1 क्या था, थेल्स थ्योरम था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। कहने का क्या मतलब है, एक लाइन क्या की गई है, ड्रॉ की गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, किसी वन साइड के मिड पॉइंट से ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड है। वो क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए थर्ड साइड को। And तुम्हें नीचे में क्या बोल रहा है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इन क्लास 9। इसको मत देखो। ठीक है, देखो मैं फिगर बनाऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक बड़ा सा ट्राइंगल है, और नीचे में बना देता हूँ, तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक बड़ा सा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, हाँ मिराज भैया। एंड मान लो ये तुम्हारा A पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है एंड तुम्हारा C पॉइंट है। ठीक है, मान लो तुम्हें AB का एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम मान लो M है। ठीक है, मान लेते हैं। एंड तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि M से हम लोगों ने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि किसी एक साइड के पैरेलल। मान लो हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल हो रहा है, मान लो BC के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, ये जो BC है, आई मीन ये जो पैरेलल लाइन है, वो AC को कहाँ पे कट कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि N पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो MN है वो क्या करना चाहिए, AC को बाइसेक्ट करना चाहिए। बेसिकली तुम्हें प्रूफ करना है ये जो N है वो क्या होना चाहिए, AC का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, तुम्हें गिवन क्या है। ठीक है, तुम्हें गिवन है M जो है मिड पॉइंट है AB का, यानी तुम्हें गिवन क्या है, AB, सॉरी AM इक्वल टू किसके है, तुम बोल सकते हो MB के। ठीक है, ये बातें तुम्हें गिवन है। एंड दूसरी बात है क्या गिवन है कि MN पैरेलल है किसके, MN पैरेलल है BC के। ठीक है, इन शॉर्ट ये तुम्हें गिवन है। समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भैया, ये पार्ट तुम्हें गिवन है। ठीक है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि EN क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए NC के। ये बातें तुम्हें प्रूफ करनी है। अगर तुम्हें कोई ऐसे बोलता तुम लोग इजिली प्रूफ कर लेते, लेकिन इसी को थोड़ा हिला मिला के टेढ़ा मेढ़ा करके बोला गया है। ठीक है, तुम्हें ये गिवन है। ठीक है, एंड ये प्रूफ करना है, हो जाएगा। हाँ मिराज भैया, थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगेगा एंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। और थोड़ा लिखने का तरीका देखना, बिकॉज लिखने का तरीका जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हो, लेट ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है, इन विच M तुम्हारा क्या है बताओ, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, हाँ मिराज भैया। एंड ऑल्सो तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हारा जो MN है वो क्या है, बोलो प्लीज, एक मिनट। ऑल्सो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि MN जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, एंड तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि MN क्या करना चाहिए, AC को बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, टू प्रूव MN बाइसेक्ट BAC। ठीक है, दैट इज क्या होना चाहिए, तुम्हारा AN बराबर होना चाहिए NC के। ठीक है, बेसिकली N जो है मिड पॉइंट होना चाहिए AC का। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूव करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या बोल सकते हो, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में क्या है, तुम्हारा MN अगर पैरेलल है किसके, BC के। ये बात कहाँ से आई है, गिवन है। ठीक है, अगर ये बात गिवन है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई ट्राइंगल है उसमें क्या है, अगर MN पैरेलल है BC के,
कुछ ऐसा सीन आता है तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं कि एम अपॉन एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी, यानी तुम्हारा एम एन क्या करेगा, ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बातें क्लियर है। तुम लोग क्या बोल सकते हो कि ए एम डियर फोर, एक मिनट प्लीज, क्या हो जाएगा, डियर फोर ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर होने वाला है, ए एन अपॉन एन सी के, कैसे होगा, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। ये बातें क्लियर है ना। हाँ मिराज भैया ये बातें क्लियर है, ठीक है। हम लोग क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, इक्वेशन वन, ठीक है। ऑल्सो तुम्हारा क्या है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू वन होगा, कैसे होगा, या ए एम इक्वल टू एम बी के बराबर होगा, कैसे बोल सकते हैं, चूंकि एम क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, चूंकि एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये देखो एम तुम्हारा क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होता है तो वो क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, आई मीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है ना। हाँ यही बात हम लोगों ने यहाँ लिखी है, ठीक है। इसको क्या करना, यहाँ पे लिखिए। अब क्या करना, एम बी को नीचे लेके आना, यानी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वन के बराबर हो जाएगा। ये वन कैसे आया समझ आ रहा है ना, जब यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लो वन है, ठीक है। एम बी इंटू वन क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे भेजोगे, ठीक है। इसको मान लो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मैं पहले क्या करता हूँ, इसे रफ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ में आया। अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन वन को देखना है ना, इक्वेशन टू को देखना है, ठीक है। कहाँ देखना है, दोनों का लेफ्ट पार्ट देखना है। इसका भी लेफ्ट पार्ट देख सकते हो, ठीक है, एंड इसका भी लेफ्ट पार्ट देख सकते हो। दोनों का लेफ्ट पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा सेम है। अगर दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम है इसका मतलब दोनों का राइट पार्ट भी सेम होना चाहिए, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम, मैं पेन चेंज करके रेड कर देता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू क्या बोल सकते हो कि ए एन अपॉन एन सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तुम क्या हो जाएगा बताओ, ये एन किसके बराबर हो जाएगा, एन सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डियर फोर, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ फिर क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसकी बात जो, इसके बाद की जो मैं कहानी लिखने वाला हूँ उसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ मेरा भैया, देखो ऐसा है, ठीक है। एंड इसका नाम ए है, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था, इसका नाम एम था, एंड इसका नाम एन था, ठीक है। ये, अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए एन इक्वल टू हो गया एन सी के। हम लोगों ने ऐसा ऐसा प्रूव कर दिया, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, ठीक है। अगर ए एन इक्वल टू है एन सी के, ये कब हो सकता है, जब इन क्या हो, ए सी का मिड पॉइंट हो, ठीक है। डियर फोर क्या हो जाएगा, डियर फोर इन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का, ठीक है। डियर फोर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो एम एन है वो क्या कर रहा है, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है या इन एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, जो वो भी बोल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम इन बाइसेक्ट्स एसी, एंड हमें यही प्रूफ करना था और प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रूव करना है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है, यानी अगर मान लो एम मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, जो कि पैरेलल है किसके, अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। वो क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए थर्ड साइड को। कहने का क्या मतलब है, मान लो तुम्हारा ये एम मिड पॉइंट है, ठीक है, समझा रहा है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचा गया जो कि बीसी के पैरेलल है, ठीक है। वो क्या करना चाहिए, तीसरे जो साइड है उसको बाइसेक्ट करना चाहिए। नहीं तुम्हारा इन बेसिकली होना क्या चाहिए, इन पॉइंट जो दिख रहा है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एसी का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है।
तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि एम एन बाइसेक्ट करना चाहिए एसी को, यानी तुम्हारा क्या होना चाहिए ए एन बराबर होना चाहिए एनसी के। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, एबीसी ट्रायंगल में देखना है। तुम्हें क्या गिवन है कि एम एन पैरेलल है बीसी के, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जब ये पैरेलल है तब थेल्स थ्योरम लगाना। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इसके बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी के। तुम ट्राइंगल को अच्छे से देखो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लिए, हाँ मेरा भैया। अब तुम्हारा क्या है बताओ, एम तुम्हारा ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ए बी का मिड पॉइंट है यानी एम ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी के। ठीक है, अब क्या करना, इसको नीचे लेके आना, एम बी को नीचे लाना, तुम्हारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 2। अब तुम्हें इक्वेशन 1 को देखना है और इक्वेशन 2 को देखना है। ठीक है, दोनों का लेफ्ट पार्ट देखो सेम है, हाँ भैया, उन दोनों का राइट पार्ट भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या आने वाला है, ए एन अपॉन एन सी किसके बराबर आने वाला, बोलो, ए एन अपॉन एन सी 1 के बराबर आने वाला है। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं कि ए एन अपॉन एन सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, एन सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बोल सकते हो तुम लोग, एक मिनट प्लीज, ए एन किसके बराबर हो जाएगा, एन सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम लोग क्या बोल सकते हो कि एन जो है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो एन है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, पूरे ए सी का। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एम एन है वो क्या कर रहा है, एम एन क्या कर रहा है, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें यही प्रूफ करना था। हाँ, और प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो बोलना, लाइक कर सकते हो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।